हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस कंपनी का बात करेंगे उसका नाम है सिरमा एसजीएस। तो बेसिकली ये ईएमएस सेक्टर में कंपनी है और ये बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक जो है इक्विपमेंट बनाती है। एंड दे हैव देयर एक्सपोजर इनटू ऑल द कंज्यूमर गुड्स, मेडटेक, इंडस्ट्रियल एंड ऑल दोज के अंदर है। इनफैक्ट इस कंपनी का आईपीओ करीबन 2-3 साल पहले आया था। उसके बाद में देर वॉज गुड हाइप अबाउट दिस कंपनी, बट इवेंचुअली ग्रोथ उतनी नहीं आई थी, ग्रोथ कम हो गई एंड देन पीपल स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी। बट लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी इज डूइंग गुड नंबर्स। एंड अगर इस क्वार्टर की बात करें तो उनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है कुछ 45% से। एंड जो एबिटा मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो गया, पिछले साल सेम क्वार्टर में 9% था जो 13% हो गया। सो एबिटा मार्जिन में इंक्रीज़ 4% का हुआ है, जिसका मेजर रीजन कंपनी के अकॉर्डिंग वन इज़ उनका एक्सपोर्ट सेल्स काफ़ी बढ़ा है। एक्सपोर्ट में एज यू ऑल नो, एक्सपोर्ट में मार्जिन जनरली हायर होते हैं और इनका एक्सपोर्ट जो है मेनली यूएस एंड यूरोप को हो रहा है। दूसरा, दे हैव डिड दिस डिजिटाइजेशन एंड ऑल दोज इनिशिएटिव, तो उनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा है, जो उसने अलग उनको कुछ 2% के आसपास एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट का कंट्रीब्यूशन किया है। तो जहाँ रेवेन्यू इंक्रीज 45% से हुई है, एबिटा जो इंक्रीज हुआ है वो एबिटा इंक्रीज कुछ 100% के आसपास हो गया है। और चूँकि इनके इंटरेस्ट कॉस्ट में कुछ सेविंग आई है, तो उस वजह से ओवरऑल इनका जो पैट का इंक्रीज़ हुआ है वो पैट इंक्रीज़ कुछ 105% हुआ है। वाइल टैक्स रेट थोड़ी बढ़ी है, बिकॉज पिछली बार इनका टैक्स रेट कुछ 19% था, इस बार कुछ 20% हुआ है। तो टैक्स रेट बढ़ने की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आया, बट ओवरऑल इंटरेस्ट की सेविंग की वजह से ओवरऑल पैट का इंक्रीज़ 104% है, जो कि ईपीएस में भी दिखता है। तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स इस क्वार्टर के परस्पेक्टिव से। ना अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में पहले फ्यूचर नेक्स्ट ईयर के नंबर्स की बात कर लेते हैं। वन इज़ Q4 की बात करें तो Q4 में मैनेजमेंट ने कहा दे विल डू अ डिसेंट सेट ऑफ नंबर, और उसके बेसिस पे जो उनका ओवरऑल पूरे साल का उन्होंने गाइडेंस रिवाइज कर दिया। तो पूरे साल का जो गाइडेंस पहले वो कुछ 400 करोड़ का एबिटा बोल रहे थे, वो बोले अभी 500 करोड़ का एबिटा करेंगे। तो 500 करोड़ का एबिटा कुछ ओवरऑल 58%, 55% का ग्रोथ आ जाता है। तो मतलब स्टॉक एट अ पी ऑफ 56% डूइंग अ बिटा ऑफ 55% का ग्रोथ, सो विच सीम्स टू बी अ पैग रेशियो ऑफ 1, विच इज़ फाइन। बट इफ विल कम टू द नेक्स्ट ईयर, सो नेक्स्ट ईयर के ग्रोथ फोरकास्ट के परस्पेक्टिव से मैनेजमेंट सेड दैट दे विल ग्रो रेवेन्यू बाय 30% एंड एबिटा इज ऑल्सो 30%। ये थोड़ा एबिटा का नंबर थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज अगर वो बोल रहे हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से उनको 2% के आसपास का बेनिफिट आ गया है, एंड जो कि Q3 से आना चालू हुआ है, तो होपफुली द ग्रोथ शुड बी स्लाइटली हायर। बट लेट्स अज्यूम गो बाय द मैनेजमेंट्स वर्ड्स वेरिन दे सेड दैट दे विल ग्रो बाय रेवेन्यू बाय 30% एंड एबिटा बाय 30%। सो उस एंड इसमें एक ट्रिकी चीज़ और है कि इनका टैक्स रेट है वो इंक्रीज होने वाला है। तो टैक्स रेट जो है नेक्स्ट ईयर का कुछ 24% के आसपास आएगा, तो वहाँ पे थोड़ा डाइल्यूशन होगा। तो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर परस्पेक्टिव से उनका जो ईपीएस और पैट का ग्रोथ कुछ 25% के आसपास होना चाहिए। नाउ अ कंपनी विद अ पी ऑफ 56 एंड पैट ग्रोइंग बाय 25 और मैक्स मान लीजिए 30%, then PAG ratio becomes 2, then it does not look that decent deal, because then it's okay 2 का PAG ratio. At the same time, let's suppose company does some amount of goof up in terms of growth or in terms of the EBITDA margin and everything, then it becomes tricky, because always it's a good idea अगर PAG ratio 1 या 1 के नीचे है, then it becomes a good healthy story. ओवरऑल ग्रोथ परस्पेक्टिव से उनका जो ऑर्डर बुक उन्होंने बोला वो बोला कुछ 6,400 करोड़ का, वर्सेस लास्ट ट्रेडिंग मंथ का जो उनका रेवेन्यू हुआ है वो 4,300 हुआ है। तो उस परस्पेक्टिव से एज लॉन्ग एज दे विल ग्रो 50%, दे हैव अ डिसेंट ऑर्डर बुक अवेलेबल, तो वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इनिशिएटिव उन्होंने अभी एक कंपनी का एक्विजिशन क्लोज किया है एलिकॉन करके 15 दिसंबर को, और ये कंपनी डिफेंस में है। एंड मैनेजमेंट का मानना है कि ऑर्गेनिकली this company will keep on growing by 10-15% with the EBITDA margin of 25%, so which is a good thing. And management says since we acquired, we will get into new boutique of product, so that's where growth will start coming from this business as well. मोरओवर कैपेक्स साइड पे दे आर डूइंग पीसीबी का कैपेक्स। सो जो पीसीबी आपका सेमीकंडक्टर चिप्स होता है उसका दे आर डूइंग द प्रोजेक्ट।
जो कि आई थिंक दे विल इन्वेस्ट अराउंड 380 to 400 करोड़ का कैपेक्स इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, विच इज़ लाइक FY 27, एंड 100 करोड़ का उनका ऑर्गेनिक कैपेक्स रहेगा। तो मोटा माटी वो कुछ 400 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, और ये पीसीबी का फैसिलिटी आने से ओवरऑल उनका रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड दोज थिंग्स विल फर्दर इंक्रीज। सो ओवरऑल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दे आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर, ग्रोथ इनिशिएटिव पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, न्यू कैपेसिटी आ रही है पीसीबी एंड एवरीथिंग की। सो that way overall management is doing the right execution, right capex and everything. But from valuation perspective, seems a okay deal, not very great deal. It's not a buy and sell recommendation, just a business analysis. Thank you.